लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। नोएडा के कुछ हिस्सों में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कारखाने के श्रमिकों द्वारा किया जा रहा विरोध प्रदर्शन सोमवार को हिंसक हो गया। फेज 2 और सेक्टर 59, 60 व 62 में आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल का प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। उत्तर प्रदेश के इस वाणिज्यिक शहर में पिछले एक सप्ताह से श्रमिकों का गुस्सा भड़का हुआ है। कपड़ा ट्रेडर्स के कर्मचारियों की हड़ताल से शुरू हुआ विवाद शहर के अन्य फैक्ट्री और कंपनियों तक पहुंच गया है। आंदोलन के चलते फैक्ट्रियों में काम ठप हो गया है। नोएडा की घटना पर आजाद समाज पार्टी काशीनाथ के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि श्रमिक जो अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रहा है, वो मजबूरी में सड़कों पर आता है। उनके पास इतना समय नहीं कि वो बेमतलब सड़कों पर आ जाए। किस तरह की परिस्थितियां रही, उसके घरों में क्या हालात हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री को उनकी मांग माननी चाहिए और उनकी तकलीफों को दूर करना चाहिए। परेशान है और श्रमिक जो अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रहा है वो मजबूरी में सड़कों पे आता है। जरूर उसको उसके पास इतना समय नहीं कि वो बेमतलब के लिए सड़कों पे आ जाए। मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे का समय दिया, उस समय अवधि में पूरा नहीं हुआ। किस तरह की परिस्थितियां रही, पुलिस ने किस तरह कार्रवाई की, उनके घरों के क्या हालात हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को उनकी मांग माननी चाहिए। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में श्रमिकों के कल्याण और उनके लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करने के लिए नए उपाय लागू किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में चुनिंदा जिलों के मुद्दों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को 24 घंटे के भीतर उद्योग निकायों और निजी इकाइयों से श्रमिकों के मुद्दों का समाधान करने को कहा गया है। मथुरा में यमुना नदी में नाव पलटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। आज एक और शव बरामद हुआ है। सर्किल अधिकारी संदीप सिंह ने बताया, कल तक 13 शव बरामद किए जा चुके थे। आज एक और शव मिला है, जिसकी पहचान परिवार ने मोनिका के रूप में की है। ड्रोन की मदद से 2 और लापता लोगों की तलाश जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जल पुलिस, स्थानीय गोताखोरों, जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें इस अभियान में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। ये जो घटना हुई थी नाव वाली, इसमें अभी तक कल तक जो 13 बॉडी रिकवर हो चुकी थी। आज अभी एक बॉडी और रिकवर हो गई है, जिसकी इसके परिजनों के द्वारा पुष्टि की गई है। ये जो मोनिका थी उनकी है और लगातार इसमें सर्च अभियान चल रहा है सभी टीमों के द्वारा। इसमें ड्रोन के द्वारा भी उसको काफी गहराई से सर्वे करके सभी की तलाश की जा रही है। अभी तक कितने लोग? कानपुर किडनी कांड का सरगना फर्जी डॉक्टर रोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पहले पुलिस ने रोहित समेत 3 फर्जी डॉक्टरों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। फिलहाल 2 अन्य आरोपी अली और अफजल फरार है। दोनों की निगरानी के लिए लगातार दबिश जारी है। इस प्रकरण में पुलिस अब तक रोहित और डॉक्टर दंपत्ति समेत 10 लोगों को जेल भेज चुकी है, जबकि 11 आरोपियों की तलाश जारी है। 12वीं पास फर्जी डॉक्टर रोहित दिल्ली एनसीआर का रहने वाला रहा है। वो ऑपरेशन से पहले अनेस्थीसिया देने का काम करता था। केंद्र सरकार ने पंजाब के सीमावर्ती जिलों के किसानों को खेती करने में होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए सीमा पार को जीरो लाइन के पास से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के फिरोजपुर, तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और फाजिल्का सहित सीमावर्ती जिलों के उपायुक्तों को स्थानांतरण के संबंध में सर्वेक्षण कराने के लिए पत्र भेजे गए हैं। इन जिलों में उप विभागीय मजिस्ट्रेट जल्द ही ये कार्य शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि इस निर्णय से लाखों एकड़ जमीन बाढ़ के दायरे में आ जाएगी, जिससे किसान स्वतंत्र रूप से खेती कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े भूमि के बदले नौकरी मामले में सीबीआई की एफआईआर और आरोप पत्र रद्द करने से इनकार कर दिया है। हालांकि जस्टिस एमएन सुंदरेश और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को सुनवाई के दौरान निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी। यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के 24 मार्च के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।